को वेक्सर एपिसोड 352 की स्टार्टिंग में सेकंड प्रिंस कहता है कि जो मैं कर सकता हूँ वो मैं आज ही कर सकता हूँ और आज ही ये थ्रोन मेरा होगा। ये चलाते हुए कहता है कि फादर मेरे को ब्लेम मत करना क्योंकि मैं आपकी हड्डियां तोड़ने जा रहा हूँ। ये अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि सबको मार डालो, कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए और जेड सील को मेरे पास ले आओ और नया ऑर्डर मैं बना दूंगा। वो सारे सिपाही आगे अटैक करने के लिए चले जाते हैं और कहते हैं कि मार डालो। ये सब देखने के बाद प्रिंसेस कहती है कि फादर आप केयरफुल रहना। इसकी ये बात सुनने के बाद एम्परर कहते हैं कि शैडो गार्ड्स कहाँ पे हैं। उनका उतना कहते साथ ही शैडो आर्मी आ जाती है और सेकंड प्रिंस की आर्मी पे अटैक करने लग जाती है। उनका हर सिपाही मर रहा होता है। फिर हमें शैडो गार्ड का फेस दिखाया जाता है। सेकंड प्रिंस की आर्मी का एक गार्ड कहता है कि ये क्या है। एकदम एम्परर के सिंपल गार्ड का मुक्का उससे लगने वाला होता है और उसे मुक्का लगते ही वो काफी दूर उड़ते हुए गिरता है। एम्परर के सिंपल गार्ड भी अब अटैक करने लगते हैं। ये सब देख के सेकंड प्रिंस की फट रही होती है। वो घबराते हुए बोलता है कि मैं जानता था कि यहाँ पे कुछ काट होंगे पर मैं ये नहीं जानता था कि ये इतने स्ट्रॉन्ग होंगे। इनके पास तो अभी शैडो किंग भी नहीं है। इम्पीरियल फादर ही तुम्हारा लास्ट इक्का था। कहते हैं कि बेटा ना ही तुमने अपने एनिमी और ना ही तुमने अपने आप को जाना था। अगर तुम जान लेते थे तो तुम जीत भी सकते थे। तुम हारने वाले हो क्योंकि तुमने अपने फादर के छुपे हुए इको को बिना बचाने ही अटैक कर दिया था। भी कितने ज्यादा साल बीत चुके हैं और फिर भी तुमने अपनी इस गंदी साइड को अभी तक फिक्स नहीं किया है। ने एम्परर पे अटैक किया था वो वाला गार्ड कहता है कि सेकंड पे शैडो गार्ड्स हमें हराने वाले, हमें वापस जाना होगा। ये सुनने के बाद वो घबराने लगता है और ऑर्डर देता है कि रिट्रीट कर लो, यहाँ से भाग जाओ। एम्परर के पास एक गार्ड खड़ा होता है। वो चलाते हुए कहता है कि इनका पीछा करो। एम्परर कहते हैं कि छोड़ दो इसको, यहाँ से जाने दो। इस सीन में सेकंड प्रिंस और उसके गार्ड वहाँ से जा रहे होते हैं। सेकंड प्रिंस सामने का नजारा देख के हैरान हो जाता है। कहता है कि क्राउन प्रिंस थर्ड ब्रदर तुम यहाँ पे मेरे ऊपर घात लगाने आए हो। क्राउन प्रिंस कहता है कि सेकंड ब्रदर तुमने हमारे फादर के ऊपर हाथ उठा के ठीक नहीं किया है, ये बहुत बड़ा क्राइम है। थर्ड ब्रदर कहता है कि सेकंड ब्रदर इंपीरियल फादर और यूनिंग कैसी है, तुम बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं थे क्योंकि तुम उन्हें हार्म कर रहे थे। सेकंड ब्रदर चिल्लाते हुए कहता है कि ओल्ड थर्ड तुम बहुत ज्यादा प्लान की बातें कर रहे हो, मोटी बुद्धि के तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जब मेरी आर्मी पीट रही थी तुम कितने आराम से देख रहे थे। और वो हंसते हुए कहते हैं कि एल्डर ब्रदर तुम बहुत ज्यादा विचारशील हो, इस बात का श्योर है तुम इस चांस का काफी टाइम से वेट कर रहे थे। तुम्हारे ऊपर सारे राइट है, तुम मुझे हरा सकते हो क्योंकि मेरे ऊपर राज हत्या का पाप है। अब तुम्हारे थ्रोन लेने के लिए अब तुम सिर्फ कल्ले हो। अब तुम अच्छे ओरियोल की तरह गुनगुनाना। अब मुझे पता चला कि इंपीरियल फादर ने तुम्हें क्राउन प्रिंस क्यों बनाया है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल हो। ब्रदर क्राउन प्रिंस की तरफ देख रहा होता है। क्राउन प्रिंस बोलता है कि सेकंड ब्रदर तुम अपने आप ही किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो। हमेशा मेरे माइंड में इंपीरियल फादर की सेफ्टी रहती है। तुम क्या जानते हो, तुम्हें बहुत ज्यादा रिलीव होना चाहिए क्योंकि इंपीरियल फादर की जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल एक हॉर्स की तरह। तुम्हें उसकी कुर्सी लेने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, शायद से डिकेड्स भी लग जाएं। और ये बात कह के हंसने लगता है। क्राउन प्रिंस गुस्से से कहता है कि सेकंड ब्रदर तुम सही में वेस्ट हो। ब्रदर कहता है कि एल्डर ब्रदर इंपीरियल फादर और यूनियन बिल्कुल सही है, हम सही टाइम पे आए हैं। क्राउन प्रिंस कहता है कि सही कहा क्योंकि हेवन भी हमारे इंपीरियल फादर की साइड पे है। प्रिंस कहता है कि सेकंड ब्रदर तुम एक रिबेलियन के स्टैंड पे खड़े हो, हमें पकड़ा दो इससे पहले कि इंपीरियल फादर तुम्हें पकड़ लें, ये तुम्हारे लिए ही सही होगा। किसी और चीज को अपना लिया है ये तुम्हारे लिए इजी होगा। बेशक से हार चुका हूँ पर मेरे पास अभी भी मेरे गवार्ड हैं जो रेडियंट स्टेज एक्सपर्ट हैं, ये तुम्हारे लिए इजी नहीं होगा यहाँ से जाने के लिए। क्राउन प्रिंस कहता है कि क्या ऐसा। क्राउन प्रिंस चलाते हुए बोलता है कि सिटी गार्ड्स ऑफिसर तुम क्या भूल गए हो, तुम असली में किसके आदमी हो। बेशक से तुमने अपने हाथ लॉर्ड के सामने उठाए फिर भी तुम्हारा नाम अभी भी रिकॉर्ड में है। तुम भाग तो सकते हो पर तुम्हारी फैमिली का क्या होगा जो यहाँ पे है, वो पूरी की पूरी फैमिली एनाहिलेट कर दी जाएगी। दोस्तों एनाहिलेट का मतलब है कि पूरी की पूरी खत्म कर दी जाएगी। तुम नेशन के लॉयल सोल्जर हो, तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग और टफ हो, तुम हिस्ट्री में ऐसे ही डाउन नहीं जाओगे। तुम इस गदारपन में भी विक्टिम हो। रहो पीछे मुड़ जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ क्राउन प्रिंस के नाम से जो ये तुम्हारा एक्ट था मैजेस्टी के खिलाफ, मैं इसको नजरअंदाज कर दूंगा और तुम अपनी जॉब करते रहोगे, तुम सिटी गार्ड्स की ही तरह रहोगे।
सुनने के बाद सेकंड प्रिंस को गुस्सा आ जाता है। वो अपने ब्रदर पर अटैक करने के लिए हवा में उड़ जाता है, अपनी बड़ी सी तलवार लेके जाते हुए कहता है कि क्राउन प्रिंस भी अपनी तलवार निकाल लेते हैं अपनी मैन में से और अपने सेकंड ब्रदर पे अटैक कर देता है। दोनों की तलवार एक दूसरे से लड़ती है और सेकंड ब्रदर काफी दूर जाके गिरता है। सारे सिंगल कल्टीवेटर फाइट करते हैं रिसोर्स के लिए, स्पीड स्टोन और पिल्स के लिए। ये रिबिलियन में फेल हो चुका है, अब ये तुम्हें क्या दे सकता है, गिव अप कर दो और मेरे पीछे आके खड़े हो जाओ और मैं तुम्हें वेनरेबल्स बना दूंगा और तुम इसकी जगह भागना पसंद करोगे मेरे हारे हुए भाई की तरह। वो हंसते हुए कहता है कि रिबिलियन एक बहुत बड़ा हैवी क्राइम है, जो रेडियन स्टेज के एक्सपर्ट होते हैं वो भी इतनी हिम्मत नहीं करते हैं इतना बड़ा क्राइम करने की। ये अपने आप को ही काफी जल्दी पकड़ा लेगा और एम्पायर के हाथों हंट करवा लिया जाएगा। ऑफ कोर्स तुम अपने आप को गूस एंड टॉन्ग समझ सकते हो जो अकेला ही पूरे नेशन के खिलाफ फाइट कर सकता है। मेरी बात का मतलब समझ गए। इसी के साथ ही ये वाली वीडियो खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसी ही वीडियो के लिए। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों। जूफान को बुखार है इसलिए वो अभी नहीं आया है।